हेलो दोस्तों, मैं सुजीत। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक है हार्मोनिक्स क्या होता है। ये टॉपिक आपको क्लास 11 से ही देखने को मिल जाता है कि आपका हार्मोनिक्स किसको बोलते हैं, थर्ड हार्मोनिक्स किसको बोलते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक्स किसको बोलते हैं, सेवंथ हार्मोनिक्स किसको बोलते हैं। ये हार्मोनिक्स कैसे आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये हार्मोनिक जो आपका आता है, ये हार्मोनिक्स क्या था, आपका ऑड नंबर ही रहता है या इवन नंबर भी रहता है। इवन नंबर हार्मोनिक्स क्या आपका सिस्टम को इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो इन सारे पॉइंट पे जो भी कंफ्यूजन है आपका, वो क्लियर हो जाने वाला है। तो अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए दोस्तों, आप लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो आपका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिसिटी आती है। मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, उसका फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि आप जो फिगर में देख रहे हो साइकिल, जो वेवफॉर्म देख रहे हो, इस वेबफॉर्म को अगर देखोगे तो ये जो वेबफॉर्म है, यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, फिर और एक हाफ साइकिल कर रहा है। मतलब ये कंप्लीट एक साइकिल कर रहा है, दो हाफ मिला के। तो इसी तरह एक सेकंड में अगर 50 बार इस तरह कंप्लीट कर ले, 50 साइकिल कंप्लीट कर ले, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके। अब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे जानेंगे कि ये 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में, तभी हम लोग बोल रहे हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए एक डिवाइस होता है CRO, उसका नाम होता है कैथोड रे ऑसिलेशन। उससे उसके मदद से हम लोग क्या है, इसका वेवफॉर्म को देख सकते हैं कि हमारा जो वेवफॉर्म ट्रेवल कर रहा है वो 50 टाइम्स एक सेकंड में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप CRO से देख रहे हैं। अगर दोस्तों आपने देखे होंगे ECG का डायग्राम अगर आप ध्यान से देखे होंगे कि अगर कभी मेडिकल इक्विपमेंट में, तो वो भी क्या करता है, उस वेव को ही दोस्तों दर्शाता है। जो आपका हार्ट का जो, जैसे आपका हार्ट बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से एक वेव जनरेट कर देता है, उसी वेव से ही उसका हार्ट का कंडीशन को चेक करते हैं। उसी तरह देखे होंगे आप ICU में एक स्क्रीन होता है जिसमें उसका रीडिंग दोस्तों आपका चलता रहता है वेव। वो आपको क्या बताता है, वो भी सेम चीज होता है। आपका वेब को आपका बॉडी में हार्ट कैसे चल रहा है, आपका डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को रीडिंग करके वहां से दर्शाया जाता है। तो उसी तरह CRO से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो वेव होता है उसको हम लोग देख सकते हैं। अब 50 हर्ट्ज एक सेकंड में मतलब क्या, 50 साइकिल एक सेकंड में चलना, अगर हम ऐसे अगर नॉर्मली अगर उसी स्पीड पे देखेंगे तो वो एक सीधी दिखाई देगा। क्योंकि इतना एक सेकंड में 50 साइकिल मतलब क्या, वो एक सीधा आपका लाइनिंग शो करने वाला। लेकिन उसको जब हम लोग स्लो कर देंगे, स्लो करके देखेंगे, तब आपको इस तरह का वेव, जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं, इस तरह का वेव आपको दिखाई देगा। ओके। तो यहाँ तक तो हम लोग पता चल गया 50 हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी का होता क्या है, CRO से देख सकते हैं और उसका साइकिल कैसा होता है। अब हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे कि हार्मोनिक्स होता क्या है। तो हार्मोनिक्स कुछ नहीं होता, ये जो आपका वेव है, ये वेव के अंदर अगर दूसरा वेव बन जाए तो उसी को हम लोग हार्मोनिक्स बोलते हैं। मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी दैट आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, बात रहा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे ये वेव हो गया, तो ये आपका एक्चुअल वेव हो गया। अब इसके अंदर अगर इंटीजर मल्टीपल अगर वेव बन रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? हार्मोनिक्स बोलते हैं। जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट फिगर में आपको दिखा रहे हैं अभी, इंटीग्रल मल्टीपल कैसे बन रहा है आपका। तो इस वेव को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इस वेव से सारा कंफ्यूजन का क्रिएट, आपका जितना भी कंफ्यूजन हो रहा है वो सारा क्लियर हो जाने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ से हम लोग बात करें, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हार्मोनिक्स कितने तरह का होता है। तो हार्मोनिक्स आपका ऐसा नहीं है कि ऑड नंबर ही हार्मोनिक्स होता है। तो हार्मोनिक्स आपका क्या होता है, इवन नंबर भी होता है, ऑड नंबर भी होता है, ट्रिपल हार्मोनिक्स भी होता है, नॉन ट्रिपल हार्मोनिक्स भी होता है। अब इवन में क्या होगा, हार्मोनिक्स का नंबर अब 2 पे आ जाएगा, 4 जाएगा, 6 जाएगा, इस तरह। ऑड में क्या हो जाएगा आपका, 3 जाएगा, 5 जाएगा, 7 जाएगा। इस तरह का जब हार्मोनिक्स होगा तो उसको ऑड बोलेंगे। ट्रिपलेट में क्या होगा, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन वाला 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी तरह नॉन ट्रिपलेट में किस तरह हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये नॉन ट्रिपलेट में हो गया। तो हार्मोनिक्स आपका 4 प्रकार का होता है। तो हार्मोनिक्स जनरेट कैसे होता है, सबसे हम लोग पहले बात करते हैं। तो हम लोग हार्मोनिक्स जो देखते हैं, हार्मोनिक्स मैंने क्या बताया, एक वेव के अंदर अगर और भी दोस्तों सिग्नल जनरेट हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनिक्स बोलते हैं। अब इस देखिए, ये फिगर जो देख रहे हैं आप लोग, इस फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे, तो ये दोस्तों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? तो फंडामेंटल जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं, ब्लू कलर का जो देख रहे हैं, ये ब्लू, इस ब्लू हाफ साइकिल के अंदर देखिए और एक वेव जनरेट हो गया। इसको देखिए आप ग्रीन कलर को अगर देखिएगा, तो यहाँ से देखिए ये जनरेट हुआ, ये जनरेट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, यहीं तक देख रहे हैं। तो मतलब क्या, ये हाफ साइकिल कर रहा, उसी टाइम ग्रीन वाला कलर वाला जो वेव है, वो क्या कर रहा, 3 साइकिल, 3 हाफ और
ट्रेवल कर ले रहा है उसी टाइम में। अगर इस फिगर को क्लियर से देखोगे, इस ग्रीन वाले को ध्यान से अगर देखोगे तो इसको देखिए 3 हाफ कंप्लीट कर ले रहा। जब ब्लू 1 हाफ कर रहा तो ये 3 हाफ कर ले रहा, मतलब थर्ड हार्मोनिक्स आपका कौन हो गया, ग्रीन कलर वाला थर्ड हार्मोनिक्स। ओके। अब फिफ्थ हार्मोनिक्स मतलब क्या होता है, फिफ्थ हार्मोनिक्स मतलब क्या, अगर इस तरह आपका 5 साइकिल कर ले तो आपका ऑरेंज वाला को अगर ध्यान से देखोगे आप, इस ऑरेंज वाले वेव को, तो इसको देखो यहाँ तक हाफ साइकिल, फिर एक हाफ साइकिल, 2 हाफ साइकिल, एक यहाँ से 3, यहाँ से 4 और एक यहाँ से 5, तो ये क्या फिफ्थ हार्मोनिक्स हो गया। इसी तरह अगर 7 बन जाएगा तो 7 हार्मोनिक्स बोलेंगे, 8 हो जाएगा तो 8 हार्मोनिक्स बोलेंगे। तो ये हार्मोनिक्स का क्रिएट होने का कारण। अब दोस्तों ये जो हार्मोनिक्स बना वो आपके सिस्टम को कैसे इफेक्ट पड़ रहा, आपका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे इफेक्ट कर रहा, उसके लिए अगर ध्यान से देखोगे तो इसको अगर हम लोग थर्ड हार्मोनिक्स को लेके अगर चलेंगे तो थर्ड हार्मोनिक्स में आपको दूसरा फिगर में बताना चाहूंगा। इस फिगर में मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। तो इस फिगर में अगर थर्ड हार्मोनिक्स को अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों अपना थर्ड हार्मोनिक्स कंप्लीट हो गया। ओके, एक सेकेंड। यहाँ अगर थर्ड हार्मोनिक्स देखिए यहाँ जनरेट जो हो गया थर्ड हार्मोनिक्स। अब इसके कारण क्या हुआ, जो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो ये वाला है, ये वाला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा, तो इसको इफेक्ट कैसे करेगा, मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे और पुश किया, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसको और पुश करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे और इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज किया। अब यहाँ पे देखिए ये जब साइकिल हुआ नीचे वाला तो यहाँ पे क्या किया, इसको इसका वेव फॉर्म को थोड़ा नीचे किया, मतलब ये ऐसे गया उसके बाद ऐसे हुआ। उसके बाद देखिए आपका थर्ड नंबर वाला में और पुश कर दिया, मतलब इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे बन गया। अगर इसको मैं डिटेल में अगर दिखाना चाहूंगा एक अलग फिगर में तो अच्छा से समझा पाऊंगा आपको, तो उसके लिए मैं एक ब्लैंक फिगर को देखना चाहूंगा। तो इस फिगर में अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी को देखना, थर्ड हार्मोनिक्स को देखना चाहूंगा, तो थर्ड हार्मोनिक्स को हम लोग देखते हैं इस फिगर में। तो इसमें दोस्तों देखिए जैसे कि मैंने फिगर में एक वेव फॉर्म बनाया। अब इस वेव फॉर्म को अगर मैं थर्ड हार्मोनिक्स हो रहा तो क्या होगा, इसमें और एक वेव कंप्लीट हो गया। ओके। अब इसके कारण क्या हुआ, ये फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी था ये यहाँ पे इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया, डाउन कर दिया। ये नीचे वाला जब नेगेटिव में गया तो इसको वेव को डाउन कर दिया और फिर से ये हाई कर दिया और ऐसे बन गया। मतलब एक्चुअल जो वेव आपका बना वो कैसे बन गया, वो इस टाइप का बन गया आपका। मतलब क्या, जो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी था आपका उसको ये क्या क्या कर दिया, इफेक्ट कर दिया, और आपका जो मेन फ्रीक्वेंसी है उसको, उसका शेप को डिस्टरबेंस कर दिया। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स जनरेट होता है उसी के कारण हम लोग डिस्टॉर्शन बोलते हैं। डिस्टॉर्शन से हम लोग जो मेन फ्रीक्वेंसी है उसको इफेक्ट कर देता है, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जितनी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होती है उसको हानि हानि पहुंचने लगता है, वो डैमेज होने का चांसेस रहता है। अब अगर आप बोलोगे कि ये हार्मोनिक्स जनरेट कैसे होता है, तो ये हार्मोनिक्स जनरेट होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपके सिस्टम में होता है, एक होता है लीनियर कंपोनेंट, एक होता है नॉन लीनियर कंपोनेंट। अब नॉन लीनियर कंपोनेंट किसको बोलेंगे और लीनियर कंपोनेंट किसको बोलेंगे, उसको अगर समझ जाएंगे तो हम इजीली समझ पाएंगे कि ये हार्मोनिक्स किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा। तो ये जो नॉन लीनियर इक्विपमेंट होता है, जैसे कि आपका वीएफडी होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, एलईडी होता है, जो आपके घर में बल्ब लगाते हैं वो एलईडी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। एसएमपीएस जो आपको कंप्यूटर में लगा हुआ रहता है, एसएमपीएस किसको क्या बोलते हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। रेक्टिफायर जो होता है आपका एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, वो भी आपका क्या होता है, नॉन लीनियर डिवाइस होता है। थायरिस्टर होता है, डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, एम्पलीफायर होता है। तो इस तरह के जो नॉन लीनियर डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, आपका हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करता है, आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके कारण क्या होता है, हमारा जो साइन वेव होता है, जो प्योर साइन वेव होता है उसको डिस्टॉर्शन कर देता है, उसका दोस्तों शेप को हमारा क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है, और उसका शेप को बिगाड़ देता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक्स का इफेक्ट बोलते हैं। तो वही दोस्तों, जैसे लीनियर कंपोनेंट किसको बोलते हैं, लीनियर कंपोनेंट उसी को बोलते हैं जो वी और आई का अगर ग्राफ खींचेंगे, जैसे कि इस फिगर में भी आप लोग देख पा रहे हैं, लीनियर रिलेशनशिप किसको बोलते हैं कि वोल्टेज और करंट का अगर रिलेशन देखोगे तो आपका इंक्रीज, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ही करंट इंक्रीज करेगा। नॉन लीनियर में क्या होता है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट उतना नहीं बढ़ेगा, मतलब एक्यूरेट आपका वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप एक्यूरेट ग्राफ नहीं देगा, क्योंकि एक टाइम आएगा आपका वोल्टेज कितना बढ़ा दे आपका करंट उतना ही बढ़ेगा। तो उस तरह के जब सेचुरेशन कंडीशन में आ जाता है, मैग्नेटिक जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसका कोर सेचुरेट हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, आपने कितना भी आपका एक्साइटेशन दिए आपका कोर सेचुरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उससे ज्यादा बन ही नहीं रहा। तो उसी तरह का डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर कंपोनेंट। वही नॉन लीनियर कंपोनेंट क्या करता है, आपका सिस्टम में हार्मोनिक्स प्रोड्यूस कर देता है, और वही हार्मोनिक्स आपका क्या होता है, वही हार्मोनिक्स आपका सिस्टम का जो
मेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसको इफ़ेक्ट कर देता है, जिसके कारण आपका सिस्टम में कई हानि पहुँचता है। उन हानियों में से क्या होता है, जैसे आपका सिस्टम है ओवरहीटेड होने लगता है, उसका परफॉर्मेंस डाउन होने लगता है, उसका स्किन इफ़ेक्ट का नाम सुने होंगे, तो ये स्किन इफ़ेक्ट भी इसी कारण होता है। इन आपका इंक्रीज़ ज़ीरो सीक्वेंस करंट हो जाता है। ज़ीरो सीक्वेंस जो करंट होता है, तो वो इंक्रीज़ करने लगता है। मतलब क्या, उसको जो न्यूट्रल में आपको जो करंट ज़ीरो जाना चाहिए, उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो सीक्वेंस करंट इंक्रीज़ करना। तो यही दोस्तों होता है हमारा हार्मोनिक्स। और भी आपके घर में कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे आप देखे होंगे आपके घर में इन्वर्टर जो लगे हुए रहते हैं, वो इन्वर्टर क्या होता है, आपका इन्वर्टर जो होता है वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, एक उसमें कई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो क्या कर दे रहे हैं, वो आपका जो वेव जनरेट कर रहे हैं। जब आपका बैटरी है, बैटरी से का डीसी को एसी में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज किया गया, तो जिसके कारण उसमें क्या हार्मोनिक्स प्रोड्यूस कर दे रहा है। और वही हार्मोनिक्स के कारण क्या हो गया, उसका जो वेव होता है, जो वेव निकलता है वो प्योर साइनसॉइडल नहीं निकलता है। इसी कारण जो पहले का जो इन्वर्टर होता था, उसमें अगर ध्यान दिए होंगे आप, तो उसका ही पंखे जो चलते थे तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस करते थे। अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है वो इन्वर्टर का भी, जिसमें प्योर साइनसॉइडल वेव निकलता है, जिसके कारण आपका फैन भी स्मूथ चलता है। और पहले वाला जो अगर किसी के घर में होगा तो देखेंगे आपका फैन जो होता है, फैन थोड़ा क्या होगा, आपका साउंड प्रोड्यूस करने लगता है जब इन्वर्टर में चलता है तो वही होता है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स के कारण इफेक्ट क्या क्या पड़ गया आपका, ओवर हीटिंग, इक्विपमेंट का आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, आपका डैमेज जल्दी होगा आपका इक्विपमेंट। तो इसी तरह के हार्मोनिक्स का इफेक्ट पड़ता है हमारे सिस्टम में। मेन हार्मोनिक्स होता क्या है कि जो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मोनिक्स बोलते हैं। अब कैसे इफेक्ट पड़ता है, जिसके लिए हम लोगों ने वेब से देखा है आपको कि किस तरह आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर करें वीडियो को, ताकि आपको हमको इसी तरह और भी वीडियो लाने में मोटिवेशन मिल पाए और दोस्तों नया कंटेंट आपके साथ ला पाएँ। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और किसी तरह के भी अगर कन्फ्यूज़न है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपका क्वेरी ज़रूर लिख दें, उस पे मैं सॉल्यूशन करने का अवश्य प्रयास करूँगा। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।